नाउ लेट्स मूव अहेड टू नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फर्स्ट लेट्स चेक टू दी हार्डनेस. नॉन मेटल्स जनरली हार्ड नहीं होते, दे आर सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट एन एक्सेप्शन विच इज डायमंड. डायमंड हमें पता है कि कार्बन का एलोट्रोप है. कार्बन के 3 एलोट्रोप एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्यूलरीन. सो डायमंड जो है वो हार्ड होता है नेचर में. हमें पता है कि डायमंड की हम ज्वेलरीज बनाते हैं और उनको ग्लास कटिंग में भी यूज़ किया जाता है डायमंड्स को. सो डायमंड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट देम जो अदर नॉन मेटल्स हैं वो नेचुरली सॉफ्ट होते हैं. देन इज दिस स्टेट नॉन मेटल्स की एग्जिस्ट करती है तीनों ही. दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट. फॉर एग्जाम्पल कार्बन में डायमंड जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. लिक्विड में ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. एंड इन गैसियस ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब दोनों ही जो गैसेस हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर. नॉन मेटल्स की ज़्यादातर डल अपीयरेंस होती है, वो लस्टरस नहीं होते हैं एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डायमंड एंड आयोडीन जो कि लस्टर कंटेन करते हैं. सोनोरिटी यानी कि सोनोरस हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सो मेटल्स जहाँ पर साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. दे डू नॉट हैव अ टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हिट. जब उनको हिट किया जाता है किसी सरफेस पे, पीटा जाता है या स्ट्राइक किया जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. Next property of them is conduction. Non-metals are bad conductor of heat and electricity. ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते खुद से. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, वो नेचर में एग्जिस्ट करती है, एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, बट वो कंडक्शन तो नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. अदरवाइज़ हमारे इलेक्ट्रिक स्विच से हमारे तक भी आ जाती इलेक्ट्रिसिटी अगर वो एयर में ट्रैवल कर सकती, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है. सो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और वो कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को. दस नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट एन एक्सेप्शन विच इज़ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट कार्बन का ही एलोट्रोप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. एंड ग्रेफाइट आपको कहाँ मिलेगा? आपकी पेंसिल की जो लिड होती है, ऊपर की नोक होती है, जो ब्लैक पार्ट होता है पेंसिल में वो ग्रेफाइट का बना होता है. इट इज़ ब्लैक इन कलर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेलेबिलिटी क्या है? जब उनको बीट किया जाए मेटल्स को तो वो कन्वर्ट हो जाते थे थिन शीट्स में. ये प्रॉपर्टी थी मेलेबिलिटी. डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी थी? जिसमें हम एलिमेंट को थिन वायर्स में ड्रॉ कर सके. बट ये दोनों ही प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं एग्जिस्ट करती. ना तो हम उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही वायर्स में. दे आर ब्रिटल. ब्रिटल है यानी कि जैसे ही हम उस पर हैमर चलाएंगे वो टुकड़े होके बिखर जाएगा. नाइदर दे गिव अ कट नोर दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स. दे आर ब्रिटल इन नेचर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स का जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. फॉर एग्जाम्पल आयोडीन अगर आप देखोगे तो जो वाउंड हीलिंग ऑर्नामेंट्स हैं उनमें आयोडीन होता है एंड दे आर लिक्विड इन नेचर. वो मेल्टेड होते हैं रूम टेम्परेचर पर ही. सो दे डू नॉट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन जो एक नॉन मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -219 डिग्री सेल्सियस विच इज़ क्वाइट लो. सो नॉन मेटल्स ज़्यादातर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ही कंटेन करते हैं. एक्सेप्शन में हम ले सकते हैं कार्बन को. उसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस, एंड विच इज़ हाई इन कंपैरिजन टू अदर नॉन मेटल्स. डेंसिटी. मेटल्स की डेंसिटी जनरली लो होती है बिकॉज
उनके अंदर के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो वीक होते हैं एज कम्पेयर टू दोज दैट एग्जिस्ट इन metals, hence their density is also low. Color, नॉन मेटल्स कलर कंटेन करते हैं, डिफरेंट कलर्स में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन का जो कलर होता है वो होता है पेल येलो, जबकि क्लोरीन गैस का जो कलर होता है वो होता है येलोइश ग्रीन कलर. सो दे डू हैव कलर. Now let's look at some exceptions that exist in the properties, physical properties of metals and non-metals. सभी के सभी all metals except mercury exist solid at room temperatures. Metals have a high melting point, but gallium and cesium, they have low melting points. These two metals which will melt if we keep them on our palm. अगर हम अपनी हथेली पर भी गैलियम या सीजियम को रखें तो हाथ की गर्मी से भी वो पिघल जाएंगे. सो दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. आयोडीन इज अ नॉन मेटल जिसका लस्टर एग्जिस्ट करता है. सो ऑल्दो नॉन मेटल्स आर लस्टर, उनमें लस्टर नहीं होता है, दे आर नॉन लस्टरस, बट आयोडीन इज एन एक्सेप्शन जिसमें लस्टर एग्जिस्ट करता है. Then carbon is a non-metal that can exist in different forms, और इन forms को हम क्या कहते हैं, allotropes, जिसमें आते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड भी कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, जैसे कि नॉन मेटल्स तो सॉफ्ट होते हैं जनरली, दे आर नॉट हार्ड, बट डायमंड इज हार्ड इन नेचर एंड इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. Then graphite shows an exception that it has a property to conduct the electricity. Non-metals generally conduct नहीं करते electricity, but graphite they conduct electricity. Then exception is of alkali metals. Metals में ये exception exist करता है. alkali metals कौन से हैं? lithium, sodium, potassium, जो कि nature में soft होते हैं and they can be cut with the help of a knife. Thus they have low densities and low melting and boiling point. Now this is mercury at room temperature and you can see it is liquid. This is gallium which can even turn into liquid when put on the palm. इनका melting point बहुत ही कम होता है and it is a metal. You can see. This is iodine, non-metal, and it has a luster. So iodine is also an exception. This is sodium metal and you can see it can be easily cut with the help of a knife. And it has luster. You can see the shine. अल्कली मेटल्स आर विग्रस इन नेचर. पानी में डालते ही उनमें आग लग जाती है. यू कैन सी इस बाउल में पानी था, उन्होंने जैसे ही ये डाला यहाँ पर फायर कैच हो गई. This was all for today. In next class we will learn the chemical properties of metals and non-metals.